शिव शक्ति के नए एपिसोड में देखिए, माता शक्ति क्रोधित हो जाती हैं और रौद्र रूप में आती हैं। वह कहती हैं, तुमने शिव की शक्ति को ललकारा है, अब अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। गजा असुर माता को मन में धन्यवाद कहता है और कहता है, मुझे मारकर शिव को मुक्त कर दीजिए। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तभी हमें गुरु शुक्राचार्य और माता दीद दिखाई देंगे। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, गजा असुर क्या कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी गजा असुर की माँ आकर उन्हें रोकती है। वह कहती है, तुम दोनों ने मेरे पुत्र के साथ छल किया है, तुम्हारी वजह से वह पापी बन गया है। अब वह जो करने जा रहा है उसके बीच में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गजा असुर की माँ दोनों को बंदी बना लेती है। दूसरी ओर गजा असुर और माता शक्ति का युद्ध चल रहा है। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, गजा असुर को रोकना होगा। यदि उसकी मृत्यु हो गई तो शिव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके सीने में शिव कैद हैं। यह जानकर गजा असुर की माँ कहती है, मैं कैसी अभागिन माँ हूँ, अपने पुत्र की विनाश की सच्चाई जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर माता शक्ति के हर वार का गजा असुर जवाब देता है और हंसते हुए उनका हर वार रोकता है। तभी सारे देवता वहां आकर युद्ध को देख रहे होते हैं। गजा असुर शिव का जाप करने लगता है। सभी हैरान होकर उसे देख रहे हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। गजा असुर माता शक्ति के तीर को अपने सीने पर ले लेता है और महादेव का जाप करता है। तभी सभी को दिखता है कि महादेव गजा असुर के हृदय में थे और शिव कैद से मुक्त हो गए हैं। गजा असुर महादेव से क्षमा मांगता है। महादेव कहते हैं, गजा असुर, तुम्हारी पहली भूल यह थी कि तुम्हें अपनी भक्ति का अहंकार हो गया था और दूसरी गलती यह थी कि तुम स्वार्थी हो गए थे। क्या शिव किसी एक का हो सकता है? तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। गजा असुर कहता है, महादेव, मुझे माफ कीजिए, लेकिन इस भक्त के झोली में मुक्ति से पहले ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मेरा और आपका संबंध अनंत काल तक बना रहे। महादेव चिल्लाते हैं और कहते हैं, नहीं। और वह प्राकृतिक से सवाल पूछते हैं, आखिर मुझे बार बार अपने भक्त और अपने पुत्र को ही क्यों मारना पड़ता है? मुझे बार बार शिव होने की सजा क्यों मिलती है? यहाँ हमें यह पता चलता है कि चाहे वह मनुष्य हो या शिव, हर किसी को अपने अस्तित्व की परीक्षा देना होती है। गजा असुर चिल्लाता है, उठाइए त्रिशूल। महादेव, उठाइए त्रिशूल। और इस एपिसोड के अंत में यह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा और गजा असुर को वह 2 वरदान कौन से मिलते हैं? हमें कमेंट में बताइए। पूरा एपिसोड देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आगे के एपिसोड के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।